हेलो एस्पिरेंट, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा हमने पिछली वीडियो में एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज उस वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि हम एसएससी जीडी के रीजनिंग के 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। जो हमारा ये एग्ज़ाम पेपर था, ये 11 फरवरी 2019 सेकंड शिफ्ट का पेपर था। आज इसमें हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एथलेटिक्स उसी तरह से संबंधित है, किससे? स्टेडियम से संबंधित है। तो हमें बताना है स्केटिंग किससे संबंधित होगा। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ क्या देखा, एथलेटिक्स उसी तरह से स्टेडियम से संबंधित होगा। एथलेटिक्स होता जो है खिलाड़ी होता है जो स्वस्थ होता है। एथलेटिक्स कई प्रकार के होते हैं, तो वो स्टेडियम में अपना जो खेल है वो खेलते हैं स्टेडियम में। उसी तरह से जो स्केटिंग है वो जो होता है एक रेसिंग होती है, जो हमारे जो पैरों में जो बांधते हैं हम, बेरिंग की तरह जो होता है उसको जो बांध के हम रेस करते हैं उसको हम स्केटिंग कहते हैं। तो स्केटिंग के लिए हमें रिंग की आवश्यकता होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। हमें रिंग को किस तरह से करेंगे, रिंग किस तरह से होता है, जो इस तरीके से होता है। इसके अंदर ही हमें स्केटिंग करना होता है, जो पैरों में मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, इमेज से पता चल जाएगा स्केटिंग किसे कहते हैं। ये जो है, ये जो कर रहे हैं ये अपने पैरों में बांध के स्केटिंग होता है ये। आशा करता हूँ आपको इस समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, रिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया हमें, एक पैटर्न के साथ एक पारदर्शी वर्ग शीट दी गई है। दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी शीट को डॉट से बनाई रेखा पर मोड़ने पर हमें वह ऑप्शन देखना है जो जो हमें जो आकृति दी गई है, ये जो आकृति दी गई है यहाँ से डॉट डॉट जो हमें दिया गया है आकृति में, वहाँ से फोल्ड करेंगे तो वो ऑप्शन में दिया गया है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, उस ऑप्शन में हमें देखना है। तो हम देखते हैं किस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखो, तो हमने देखा जो डॉट डॉट है इसके ऊपर जो आकृति है वो भी इतनी है जितनी कि नीचे। तो ये आकृति जो किस तरीके से होगी, ये आकृति इस तरीके से होगी। ये जहाँ से डॉट डॉट है तो ये आकृति इस तरीके से होगी, बिल्कुल इसके सेम इसके बराबर है। जितनी नीचे है इतनी ही ऊपर है डॉट डॉट लाइन से। तो यहाँ हमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन इस तरीके से है जो इसके जो हमें आकृति बनाई है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जो ऑप्शन नंबर ए है ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी ये ऊपर चला गया तो ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया हमें, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के उस दर्पण छवि के बहुत ही समान है जब दर्पण को इस दाईं ओर रेखा पर रखा जाता है। देखो हमें ये जो हमें दर्पण दे रखा है यहाँ पे, ये इस दर्पण पे ये आकृति रखी गई है इस तरह से। तो ये जो दर्पण पर किस तरह से बन जाएगी हमें ऑप्शन में बताना। तो देखो मैंने आपसे पहले भी वीडियो में जो हमने पिछली वीडियो करी थी उसमें भी बताया था कि जब हमें जो कोई आकृति दे रखी हम दर्पण पर रखते हैं तो वो अपने आप में विपरीत हो जाती है। तो ये इसका जो एरो का निशान इधर है तो ये विपरीत हो जाएगा। तो किधर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये आकृति इस तरह से बनेगी। तो देखते हैं ये इस तरह से किस ऑप्शन में है। तो हमने ए ऑप्शन देखा तो ए में ये राइट हो रही है, तो हमारा राइट आंसर ए ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमें, हमको 2 कथन दिए गए हैं और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। हमें कथन को पढ़कर और समझकर हमें निष्कर्ष निकालने हैं। कौन सा निष्कर्ष सही होता है उसको हमने देखना है। तो हमने यहाँ पे देखा कथन, पहला कथन है कोई भी बिल्ली बंदर नहीं। तो यहाँ पे हमने ये इसको डायग्राम में बना लिया। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ बिल्ली है, ये कोई भी बिल्ली क्या है, बंदर नहीं है। इस सर्किल का इस सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन है, ये बंदर हैं, मान लिया हमने ये बंदर हैं। आगे कहा दूसरे निष्कर्ष में कोई भी बंदर गाय नहीं है। तो यहाँ पे हमने मान लिया ये गाय हैं।
तो ए का क्रॉस रिलेशन इनके इस सर्किल के पूरे के साथ है। तो हमें निष्कर्ष में कहा है, पहला निष्कर्ष है कोई बिल्ली गाय नहीं है। देखो यहाँ पे ये बिल्ली और इनका कोई संबंध में नहीं बताया गया है कथन में, तो हमें इसको कह नहीं सकते कि कोई बिल्ली गाय नहीं है। तो हम ये डेफिनेट नहीं है, ये डेफिनेट नहीं है तो हम इसको नहीं कह सकते। अब ये दूसरा निष्कर्ष दिया, वो कथन दिया गया है हमको, सॉरी निष्कर्ष दिया गया है दूसरा निष्कर्ष दिया गया है कुछ गाय बंदर हैं। देखो कुछ गाय, इसका क्लोज रिलेशन था पूरे सर्किल का इस सर्किल के साथ। तो यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जिसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा होगा। तो हमने ऑप्शन देखते हैं। हमने देखा पहला जो ऑप्शन नंबर 1 है, केवल निष्कर्ष से 2 अनुसरण करता, नहीं ये तो हो नहीं सकता। इसमें देखा हमने बी ऑप्शन में ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता, हाँ ये है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया हमें, 4 दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसे आकृति x के रिक्त स्थान, ये जो हमें क्वेश्चन मार्क दिया, इसके जगह रखने पर पैटर्न को पूरा हो जाएगी और उसे घुमाने की अनुमति नहीं है। तो हमने देखा जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये हमें आकृति दी गई है तो इसको हमने पूर्ण करना है। तो देखते हैं किस तरीके से होगा। देखो ये हमने 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से देखना कौन सी हो सकती है। तो देखो पहला ए ऑप्शन देखा हमने, तो देखो अंदर तो एक सर्किल बनेगा तो उसके लिए हमें दे रखा है, बाहर एक सर्किल बनेगा उसके लिए हमने यहाँ पे चिन्ह नहीं, जिसमें कि इसमें लगा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये नहीं है। तो ये पहली ये आकृति ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हुआ है। सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पर कोई वो है नहीं, तो ये भी रॉन्ग हुआ है। थर्ड में देखा तो देखो यहाँ पर इसके अंदर नहीं है, एक सर्किल बनेगा तो उसके अंदर यहाँ पे आकृति होनी चाहिए, वो नहीं। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट हो रहा है। देखो अंदर भी यहाँ पे सर्किल बनेगा उसके लिए लाइन दी गई है और बाहर एक लाइन दी गई है इसके अंदर, तो यहाँ पे दोनों हमारे फॉलो कर रहे हैं रूल। तो हमारा ऑप्शन जो है 4 ये राइट होगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 किस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया हमें, हमको 2 कथन दिए गए हैं, उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। हमको कथनों को पढ़कर उनको समझकर हमने निष्कर्ष देखने हैं, निष्कर्ष सही हैं कथन के अनुसार या नहीं, तो उनको बताना है। देखते हैं कथन क्या दिया। कथन 1 है, कथन 1 में दिया है सभी पेपर पुस्तकें। तो हमने क्या करा, ये पेपर मान लिया इसको पेपर, और ये सारा पेपर क्या है, पुस्तकें हैं। और आगे कहा है दूसरे कथन में सभी पुस्तकें पपीते हैं। तो यहाँ पे ये सभी पुस्तकें जो हैं वो पपीता है। तो हमसे निष्कर्ष में पूछा, निष्कर्ष 1 में पूछा है, निष्कर्ष 1 में पूछा हमसे सभी पेपर पपीते हैं। देखो जो मैंने आपसे बताया था, जो बड़ा सर्किल है इसके अंदर, जो छोटा सर्किल इसके अंदर आता है, तो जो अंदर की चीज़ है वो सारी होती है जो बाहर की दी हुई है। तो यहाँ पे हमसे पूछा सभी पेपर, तो अंदर है पेपर, पपीते के अंदर है पेपर, तो ये सारे होंगे जो पेपर हैं वो पपीता सारे हैं। तो हमारा ये निष्कर्ष तो, पहला निष्कर्ष तो सही है, सभी पेपर पपीते हैं। दूसरा पूछा हमसे कुछ पपीता पेपर है। देखो ये जो बाहर का जो होता है वो कुछ होता है, देखो यहाँ पे इतने बड़े इसके अंदर आ रहा है तो कुछ तो होगा ना, तो यहाँ पे इतने हैं ये जो पपीते के अंदर आ रहे हैं तो ये तो होंगे। तो कुछ पपीता पेपर हैं, हाँ हैं दो, तो इसमें दोनों निष्कर्ष निकल रहे हैं हमारे। तो देखते हैं जिस ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष निकल रहे होंगे वो हमारा राइट आंसर होगा। तो हमने ऑप्शन देखा 1, तो देखो दोनों में जो पहला ऑप्शन है इसमें दोनों निकल रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर ए ही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हमें, देखो जिस तरह से इसमें संबंध होगा उस तरह से इसमें संबंध बताना है हमें। तो यहाँ पे देखो ACE अनुपात EIM समानुपात DFH अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो हमें जिस तरह से इसमें संबंध बताना है, जिस प्रकार इसमें संबंध दिया है हमको उसी तरह इसमें संबंध देखना है हमें। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो A है उसके बाद यहाँ पे हमने देखा A के बाद C, उसके बाद E। यहाँ पे देखो A का 1 क्रमांक होता है, C का 2 और E का 5। तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। तो यहाँ पे देखो ए में हमने क्या जोड़ा, 4 जोड़ा तो E हो गया। उसी प्रकार हमने C में क्या जोड़ा, 6 जोड़ा तो 9 हो गया, I आ गया। उसके बाद हमने E का 5 होता है, E में हमने 8 जोड़ा तो कितना हो गया, 13 हो गया। तो यहाँ पे हमने पहले 4 जोड़ा, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 8। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या करें, देखो अगर हम D में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, H 8 आएगा, 8 उसका H होता है क्रमांक। और इसी तरह से हमने F में 6 जोड़ा तो कितना होगा,
12 12 एल का होता है क्रमांक। देखो किस ऑप्शन में है, एच एल, तो देखो ए में नहीं है, बी में नहीं है और इन दोनों में है। उसके बाद एल नहीं है, तो यहाँ पर हमारा सी है, जो सी हमारा ऑप्शन है वो राइट हो रहा है और ये बाकी सब रॉन्ग है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं किस तरह से दिया गया हमको। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया हमें, यदि b बराबर 3 और h बराबर 9 तब इसके बराबर क्या आएगा, स्कूल के बराबर क्या आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, b का क्रमांक 2 होता है, यहाँ पे हमें 3 दे रखा है और h का 8 होता है और हमको 9 दे रखा है। तो इसका मतलब ये है जो हमें लेटर दिया गया है, जो हमें वर्ड दिया गया है, इसके जो लेटर हैं उनका क्रमांक एक एक आगे बढ़ा होगा। तो s का हमारा जो क्रमांक होता है वो 19 होता है। तो हमको यहाँ पे क्या लेना है, s बराबर 20 लेना है। तो हमको यहाँ पे एक आगे करके उसको जोड़ना होगा। तो s का 19 होता तो एक 20 लेना पड़ेगा हमको। तो 20 और c का कितना होता, 3 होता, तो उसको एक आगे करके 24। तो हमें 19 और उसके 20 होता है। अब 20 लिया हमने s का, उसके बाद 4 तो कितना हो गया 24, 24 और 9 कितना होगा, 24 और 9 हो जाएगा 33 और 33 और 16 तो हो जाएगा 49, 49 और 16 कितना हो गया, 49 और 16 49 और 16 65 और 65 एल का 12 होता है, एक हमें 13 लेना होगा। तो 65 और 13 कितना हो गया 78। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, और ए में हमारा 78 दिया गया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया हमें, एक पंक्ति में 6 छात्र बैठे हैं, अगर बीच में बैठे छात्र के बाएं ओर है लेकिन वह शेखर के दाएं ओर है, प्रकाश देव के दाएं ओर है और राम प्रकाश के दाएं ओर है। राम बीच में बैठे छात्र से दूसरे स्थान पर है, कौन सा छात्र बीच में बैठा। देखो यहाँ पर अगर 6 छात्र लेंगे तो बीच में हम बता नहीं सकते कौन बैठा है। तो मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में 5 छात्र पूछे होंगे हमसे, तो हमने यहाँ पे 5 छात्र लेके हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं होता है या नहीं। तो हमने यहाँ पे 5 छात्र लिए, और हमने बीच में कोई छात्र ले लिया, कोई होगा हमने मान लिया। अकबर बीच में बैठे छात्र के बाएं ओर, तो देखो बायां इधर होगा तो अकबर यहाँ पे आएगा। उसके बाद बाएं ओर है लेकिन भाई शेखर के दाएं ओर, तो हमने यहाँ पे ले लिया शेखर। उसके बाद कहा है प्रकाश देव के दाएं ओर है और राम प्रकाश के दाएं ओर है। तो अगर हम यहाँ देव लेंगे तो देव के दाएं ओर कौन हो गया, प्रकाश, प्रकाश के दाएं ओर कौन है, राम। आगे कहा है क्वेश्चन में, राम बीच में बैठे छात्र से 2 स्थान पर है। देखो 1 और 2, राम 2 स्थान पर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या, कौन सा छात्र बीच में बैठा, तो बीच में कौन सा छात्र बैठा है, देव। तो हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, 5 छात्रों के से हो गया है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 किस तरह दिया गया है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया हमें, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी हुई आकृति अंतर्निहित है। देखो हमें जो आकृति दी गई है इस तरह से, ये आकृति पता नहीं है किस ऑप्शन में है अंतर्निहित है, कौन सी आकृति में अंतर्निहित। तो देखते हैं हम ऑप्शनों को। तो हमने पहला ऑप्शन देखा तो इसमें हमने देखा कि ये जो हाँ इतना है, ये हमको इतना मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखा तो यहाँ पे ये अंतर्निहित है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, इसमें नहीं है, ऑप्शन 2 में नहीं है क्योंकि ये क्रॉस हो रही है एक दूसरे से, ये नहीं हो पाएगी। सी में है ये नहीं और डी में भी नहीं है, डी ऑप्शन में भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 किस तरह से दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया हमको, 7 कर्मचारी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक विशेष अनुक्रम में अपने कारखाने तक पहुंचते हैं। वाई टी से ठीक पहले पहुंचता है। देखो हमने यहाँ एक जो हमें 7 कर्मचारी दिए गए हैं टी से जेड तक एक विशेष क्रम में कारखाने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ आगे क्वेश्चन में हमसे कहा है वाई जो है टी से ठीक पहले जाता है, तो हमने यहाँ पे वाई ले लिया, उसके ठीक पहले जाता है वाई टी से। और उसके बाद कहा है क्वेश्चन में, लेकिन डब्ल्यू के तुरंत बाद नहीं जाता। देखो जो डब्ल्यू के बाद तुरंत वाई नहीं आएगा। आगे कहा है क्वेश्चन में बी सबसे बाद में, तो बी हमने सबसे नीचे ले लिया, सबसे बाद में जाता है। तो उसके बाद कहा आगे क्वेश्चन में एक्स टी के तुरंत बाद, तो एक्स के बाद तुरंत जेड आएगा नीचे, उसके बाद आएगा। उसके आगे कहा क्वेश्चन में जिसके ठीक बाद जेड, तो जेड इसके नीचे आएगा एक्स के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यू बचा और डब्ल्यू बचा। डब्ल्यू के बाद जस्ट वाई नहीं आएगा। तो दूसरे नंबर पे पूछा हमसे कार्यालय कौन, तो देखो डब्ल्यू के और आगे कहा क्वेश्चन में
डब्ल्यू टी के पहले पहुंचता है। देखो डब्ल्यू जो है टी के पहले पहुंचता है, तो ये तो कहानी है कि टी से जस्ट पहले पहुंचता है, तो जस्ट पहले तो वाई है, तो पहले पहुंचता है यानी कि ऊपर ही आएगा टी से, तो टी से ऊपर आएगा। और आगे और हमसे क्वेश्चन में ये शर्त भी दे रखी है कि जो वाई है वो डब्ल्यू के जस्ट नीचे नहीं होगा, तो यहाँ पे जो होगा यू होगा इनके बीच में, डब्ल्यू और वाई के, तो यू। तो दूसरे नंबर पे हमारा कौन जाएगा, पहुँचेगा, यू पहुँचेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जिसमें ऑप्शन नंबर में यू होगा। तो हम ऑप्शन में देखते हैं यू किस में है, तो हमने देखा यू जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया हमको, इसमें हमसे पूछा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। संख्या श्रृंखला में हमें बताना ध्यानपूर्वक इसको देखकर के संबंध में कौन सा मतलब सही है, जो हमें कोष्टक में जो हमें संख्या दी गई है इनमें से कौन सी संख्या गलत है या सही है, हमको ये देखना है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 3 की गुणा हमने 3 से करी तो क्या मिला हमको 9, और 9 की 3 से गुणा करी तो हमको क्या मिला 27। उसी तरह हमने 27 की गुणा 3 से करी तो 81 मिला, और 81 की 3 से गुणा करी तो उनको 243 मिला, और इसकी 3 से गुणा करेंगे तो ये 729, और इसके बाद 21 87। तो हमने यहाँ क्या देखा, जो हमारी कोष्टक में दोनों संख्या दी गई है वो सही बैठनी पैटर्न के अनुसार, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाए, जिसमें दोनों कोष्टक संख्या दी गई सही हैं। तो इसमें हमने देखा बी में दोनों कोष्टक संख्या सही हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया हमें, उस संख्या को पहचाने जो बाकी संख्या से भिन्न है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा 625, 115, 25 और 125। तो हमने यहाँ क्या देखा, देखो ये 25, 125 और 625 ये 25 से भाज्य, पर 115 25 से भाज्य नहीं है, और 625 25 का वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है 25, और 125 5 का घन होता है। तो यहाँ पे 115 जो भिन्न मिल रहा है, तो हमको हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 115। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 किस तरह से दिया गया है हमको। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया हमें, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो हमें देखो इस श्रृंखला दी गई है 50, उसके बाद 49, उसके बाद 47, 44, 40, 35। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 50 में से 1 घटाया तो हमको 49 मिल गया, 49 में से 2 घटाया तो हमको 47 मिल गया, और 47 में से 3 घटाया तो 44, और 44 में से 4 घटाया तो 40, उसके बाद 40 में से 5 घटाया तो 35, और 35 में से 6 घटाएंगे, क्योंकि पहला 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, अब 5, और उसके बाद अब 6 घटाएंगे, तो हमें 35 में से 6 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 29। 29 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 22, जो कि सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जिसमें 29 होगा वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन किस में है 29 किस ऑप्शन में है, तो 29 हमारा जो है सी ऑप्शन में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया हमें, निम्नलिखित में से असंगत युग्मों को पहचाने। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके में 4 ऑप्शनों में हमें असंगत को पहचानना है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा असंगत होगा। ऑप्शन नंबर ए देखा हमने, सुअर अनुपात, सुअर बाड़ा। तो यहाँ पे देखो जो सुअर होता है वो बाड़े में रहता है अपने, उसके बाद राजा महल में रहता है, और चील झपट्टा ये नहीं हो सकता। देखो चील घोंसले में रहती है और चिड़िया भी घोंसले में रहती है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये राइट हो जाएगा, क्योंकि चील घोंसले में रहती है, उसका एक जो झपट्टा है वो एक अपने भोजन के लिए वो करती है, वो झपट्टा मारती है, लेकिन यहाँ पे जो होता है जो वो रहती है घोंसले में रहती है। तो ये हमारा भी मिल रहा है, तो हमारा राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है हमें, दी गई समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर सही हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हमने ए ऑप्शन देखा, तो ए ऑप्शन में हमने देखा हमें जो दे रखा है प्लस को भाग करना और भाग को प्लस, तो हम देखते हैं ए ऑप्शन से। तो 20 जो भाग का चिन्ह, भाग की जगह हमें क्या रखना है प्लस, तो 20, उसके बाद प्लस की जगह भाग तो 20, और उसके बाद -20 और गुणा 20। देखो इस 20 से 20 कट गया तो कितना हो गया ये 21, और 21 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 20 में से 20 जाएगा और 1 जुड़ेगा तो 21 हो जाएगा। 21 में से 20 जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होगी पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार, तो पहले यहाँ पे 20 की 20 से मल्टीप्लाई होगी तो कितनी होगी 400। 400 में से हमने अब माइनस का आएगा यहाँ पे जो भी आना है,
तो हमारा पहले ऑप्शन से तो नहीं हो पा रहा। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम। सेकंड ऑप्शन देखा हमने 20 और गुणा की जगह प्लस और प्लस की जगह गुणा रखना है हमने। तो 20 के बाद 20 डिवाइड होना, उसके बाद गुणा 20 और माइनस 20 और गुणा की जगह प्लस का 20। तो देखो ये 20 से 20 कट गया, उसके बाद 20 में से 20 जाएगा, ये 0 बचेगा तो 20 बचेगा। तो ये 20 बराबर 20 सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखा हमने 20, उसके बाद हमने प्लस को माइनस करना है। तो 20 डिवाइड माइनस 20 और माइनस को प्लस करना है। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 400, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 400 हो जाएगा। इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 380, और एक ऐड हो जाएगा तो 380। हमारा ये राइट आंसर का ऑप्शन नंबर भी सही हो रहा है बोर्ड मास के नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है हमें, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो हमें देखो श्रृंखला दी गई है, क्या दी गई है 5 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 20 और 20 के बाद 29। तो यहाँ देखा हमने कि 5 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 में हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 में 7 ऐड करेंगे तो 20, और 20 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ पे देखो ऐड होती आ रही हैं 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। तो अब यहाँ पे क्या ऐड होगा 11, तो 11 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया हमें ए, उसके बाद सी डी, ए के बाद बी आता उसको छोड़ के सी डी, उसके बाद डी के बाद ई आता है उसको छोड़ के एफ जी एच, उसके बाद एच के बाद आई आता है उसको छोड़ के जे के एल एम, उसके बाद एन आता है एन को छोड़ के ओ पी क्यू आर एस, और एस के बाद टी आता है उसको छोड़ के यहाँ पे क्या आएगा देखो यू, उसके बाद बी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखो क्योंकि यहाँ पे 5 आए हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 लेटर, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या 6 लेटर आएंगे। तो ये देखो किस ऑप्शन में है 2 2 4 2 6, तो ये यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सी ऑप्शन में है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें। तो हमें आकृति दी गई, देखो आकृति की क्या दी गई है हमको, देखो ये एरो का निशान है तो उसको एक यहाँ पे छोड़ के सेकंड पे यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे था, ये इधर था, तो उसके बाद देखो 2 को छोड़ के तीसरे स्थान पर आ गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे इनको 3 को छोड़कर इसको 3 को छोड़ चौथे स्थान पर पहुँच गया। आप यहाँ पे देखो 4 स्थान पर पहुँचेगा तो 1 2 3 4 और ये 5, तो कहाँ पर आएगा चौथे स्थान पर पहुंचा था, अब 5वें स्थान पर आएगा। तो 1 2 3 4 5 इधर आए, तो इधर यहाँ पे आ गया एरो का निशान। तो यहाँ पे देखते हैं किस ऑप्शन में इस तरह से, तो हमने देखा किस ऑप्शन में होगा ये। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है, जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 किस तरह से दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया हमें, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानें। जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमने असंगत को पहचानना। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए में देखा है एच एस, तो यहाँ पे देखो विपरीत दिया गया है। देखो 27 में अगर हम एच का क्रमांक कितना होता है 8, उसको घटाएंगे तो कितना क्या मिलेगा हमको 19। तो हमारा ये एस का क्रमांक 19 होता है। उसके बाद अगर 27 में से हम 11 घटाएंगे तो हमको 16 मिलेगा, पी का क्रमांक होता है। उसके बाद अगर हम 27 में से 4 घटाएंगे तो हमको 23 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है एक्स, तो एक्स का क्रमांक कितना होता है 24। तो हमारा ये जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये इनमें असंगत है 4 ऑप्शन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 किस तरह से दिया गया हमें। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया हमें, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानें। यहाँ पे भी हमने असंगत को पहचानना है। तो देखो ए ऑप्शन में वजन, उसके बाद छोटा, लंबाई, आयतन। देखो हम वजन को भी मापते हैं, लंबाई को भी मापते हैं और आयतन को भी मापते हैं। यहाँ की छोटा, ये छोटा बड़ा, इसमें आयतन नहीं निकल पाएगा, ना ही मापेंगे। यहाँ से देखकर पता चल जाता है छोटा बड़ा आकृति को, या फिर किसी भी व्यक्ति को छोटा बड़ा देखकर पता चलता है। पर यहाँ पे वजन को मापना होता है, तोलना होता है उसको, लंबाई को भी मापना होता है कितनी दूरी है,
आयतन को ही मापा जाता है। तो हमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा छोटा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया हमें, एक चिकित्सक प्रतिनिधि एक दिन में 6 अस्पतालों ABCDE और F में से प्रत्येक में एक बार जाने की योजना बनाता है। वह निम्नलिखित परिस्थिति के अनुसार एक दिन में अपना कार्यक्रम निर्धारित करता है। नंबर 1 जो है हमें दिया गया है, उसे B और E से पहले A का दौरा करना होगा, तो B और E के पहले A आएगा। उसके बाद कहा है उसे D से पहले B का दौरा करना होगा, D से पहले B, तो D जो आएगा वो B के बाद आएगा। उसके बाद कहा है 3 में तीसरा अस्पताल जिसमें उसे जाना है उसे C होना चाहिए, तो देखो तीसरे स्थान पर C आना चाहिए। और उसके पहले F और बचा, तो F को हम कहाँ पे लेंगे हमको पता नहीं है अभी इसी टाइम। आगे हमने ऑप्शन से देखते हैं किस तरह ऑप्शन में सही बैठेगा, ये उसी के आधार से हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। देखो तो एक से के द्वारा एक के जो हमें एक शर्त दी गई है, नंबर 1 में जो शर्त दी गई थी बी और ई से पहले एक को आना चाहिए, तो देखो ए आ रहा है। ऑप्शन बी में देखें तो दूसरी शर्त जो कही थी इसमें दूसरे नंबर में जो शर्त की थी उसने उसे डी से पहले बी का दौरा करना होगा, तो देखो डी से पहले बी आना चाहिए, यहाँ पे बाद में है तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम जो सी था वो तीसरे नंबर का अस्पताल था, तीसरा अस्पताल जिसमें उसे जाना है वो सी होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट तो आ गया सी, तो ये तो होगा नहीं। और देखो ई भी आ गया ए से पहले, तो ई को ए के बाद आना है। और यहाँ पे देखो डी जो बी के पहले आ रहा है, डी को बी के बाद आना, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। पर यहाँ पे सी जो तीसरे स्थान पर देना होता था उनको ये तीसरे स्थान पर नहीं दिया, पर एक जो हम और जो शर्तें दी गई हैं उनको देखकर जो है हमारा राइट आंसर ए ही हो रहा है। नंबर 23 दिया है हमें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो हमें देखो क्या दिया गया हमें, 5/6 अनुपात 121 समानुपात 8/9 अनुपात, यहाँ पे पूछा हमसे क्या आएगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 5 और 6 को ऐड करा कितना होता है 11, उसका वर्ग करा 121 हो गया। ऐसी 8 और 9 को ऐड करा तो कितना हो गया 17, और 17 वर्ग करा तो कितना हो गया 289। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जिसमें देखते हैं कौन सा होगा, 17 का वर्ग क्या होता है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 किस तरह से दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया हमें, यदि क्वेश्चन नंबर 24 दिया हमें, देखो ये जो शब्द दिया गया हमको, ये शब्द दिया गया है, इस शब्द को ये लिखा गया, तो देखो के के बाद एल आता है, आई के बाद जे आता है, जे को ना लेके हमने के को लिया है, यहाँ पे इन्होंने के को लिया है, टी के बाद यू वी 2 को छोड़ के तीसरा हमने इन्होंने डब्लू लिया है, और सी के बाद क्या आता है डी, वहाँ पे उनमें सी में 4 ऐड करा तो जी आया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या होगा। तो हमने यहाँ पे देखा एस के बाद क्या आता है टी, तो हमने टी देखो 4 ऑप्शन में है। एच के बाद क्या आता है आई, हमने जे लेना है, तो जे इसमें देखो कहाँ पे है 4 ऑप्शन में है। उसके बाद ए के बाद क्या आता है बी, तो हमने 3 इसमें ए में 3 ऐड करना तो कितना आएगा डी, तो देखो डी इसमें नहीं है 3 ऑप्शन में है। उसके बाद क्या आएगा एम में हमें 4 ऐड करना तो कितना मिलेगा 17, तो क्यू किस में है देखो क्यू भी 4 ऑप्शन में है, अभी 3 ऑप्शन में है सॉरी। उसके बाद क्या आएगा 16 पी 16 होता है, उसमें क्या ऐड करेंगे हम 5 ऐड करेंगे, तो 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 16 में 5 ऐड करा तो कितना हो गया 21। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 किस तरह से दिया गया हमें। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है हमें, उस वेन आरेख का चयन करें जो भाषा हिंदी और मलयालम के वर्ग के बीच संबंध को सही दर्शाता है। देखो यहाँ पे क्या है, जो हम डायग्राम बना लेते हैं, भाषा, ये भाषा दी गई है, उसके अंदर हिंदी और मलयालम आना चाहिए, पर हिंदी को हम मलयालम नहीं कह सकते तो अलग अलग आएंगे।
तो ये ऐसा और सिर्फ तो ऐसी आकृति किस में बनी हुई है, ए ऑप्शन में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह से हमने रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सोल्व किए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल पर अधिक से अधिक सब्सक्राइब गेन कराएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।